इस बीच वैज्ञानिकों ने इंग्लैंड के यॉर्कशायर में 2 साल पहले मिले एक डायनासोर के पंजे के निशान की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। बताया गया कि पंजे का वो निशान एक मांसाहारी डायनासोर का है जो वहां आराम करने लेटा होगा और हो सकता है कि इस दौरान उस डायनासोर ने अपना पैर जमीन पर कुछ ज्यादा ही दबाव के साथ रख दिया हो। तभी तो 16 करोड़ 60 लाख साल बाद भी जमीन पर उस डायनासोर के पंजे का निशान इतना गहरा नजर आया। 2021 में ब्रिटेन की एक पुरातत्व वैज्ञानिक को समंदर किनारे 3.25 फीट लंबा यह निशान दिखा था। यॉर्कशायर में डायनासोर का इतना बड़ा निशान कभी नहीं मिला, इसलिए अब उसे वहां के एक म्यूजियम में रखा जाएगा। इधर अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन को उसके आक्रामक रवैये के लिए कड़ी फटकार लगाई। पिछले साल 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। इस घटना के बाद से एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इसी मुद्दे पर अब अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए चीन को जमकर लताड़ा। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का आंतरिक हिस्सा करार देते हुए चीन के आक्रामक रवैये की निंदा की। इसके लिए अमेरिकी संसद में एक अहम प्रस्ताव लाया गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। यही नहीं, इस प्रस्ताव में अमेरिका ने भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया। ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद में इस तरह का कोई प्रस्ताव लाकर भारत का साथ देने का वादा किया गया। और चीन को ये चेतावनी दी गई है कि वो भारत के खिलाफ अपनी उकसावे वाली हरकत को फौरन बंद कर दे। अमेरिका की संसद में लाया गया उस प्रस्ताव में चीन की एलएसी को बदलने की कोशिश की निंदा की गई और साथ ही अमेरिका ने दूसरे भड़काऊ कदमों के लिए भी चीन का विरोध किया। इस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका ने भारत का अपनी सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का खुलकर समर्थन किया। अरुणाचल प्रदेश में हो रहे विकास के काम और रक्षा आधुनिकीकरण का स्वागत करते हुए अमेरिका ने भारत को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया। इस प्रस्ताव को अमेरिका का एक असाधारण कदम बताया जा रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव का वहां की संसद में आना यह बताता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय राज्य के तौर पर मान्यता दे चुका है। 2020 में जब गलवान हिंसा हुई थी उस समय भी एक प्रस्ताव लाया गया था और तब भी अमेरिका ने एलएसी पर चीन की आक्रामकता का विरोध किया था। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी समारोह में लड़के वालों और लड़की वालों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे को बुरी तरह मारते नजर आए। आरोप है कि दूल्हे ने शादी वाले दिन 5 लाख रुपए की मांग कर दी, जिसे लड़की वाले पूरा नहीं कर सके। इसके बाद तो शादी समारोह जंग का मैदान बन गया। कुछ लोगों ने तो एक दूसरे पर कुर्सियां बरसानी शुरू कर दी। मैंने फिर भी 1 लाख रुपए उनको दिए। इस पूरे विवाद के बाद दुल्हन ने दूल्हे के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच रूस ने यूरोप के देश ऑस्ट्रिया पर पलटवार करते हुए उसके 4 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया। हाल ही में ऑस्ट्रिया में तैनात रूस के 4 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया गया था, जिस पर बौखलाए पुतिन ने ऑस्ट्रिया को उसकी भाषा में जवाब दे दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने राजधानी वियना में तैनात रूस के 4 राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाया था। इसके बाद उसने रूसी अधिकारियों को देश छोड़ने का भी फरमान जारी कर दिया, जिसे रूस ने बदले की कार्रवाई बताकर कड़ी आपत्ति जताई थी। लेकिन इसके बाद भी पुतिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने यूरोप के इस देश के साथ वही सलूक किया जो उसने रूस के साथ किया था। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस तरह की यह पहली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी यूरोप के कई देश अपने यहां तैनात रूसी अधिकारियों को निकाल चुके हैं।